हेलो दोस्तों, नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली। आज सुबह का आप सभी को राधे राधे। और आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सुबह उठी हूँ, नहा धो के फुर्सत हो गई हूँ, पूजा पाठ मेरी हो गई है। एक साइड मेरी ये चाय चढ़ी हुई है जो कि काली है, चाय बना रही हूँ मैं। अभी सुबह का 8 बजा हुआ है, सॉरी। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज मुझे ये सब ना जल्दी से खाना बना के रखना है, जो कि काफ़ी वो हो चुका है। और कल मैं काम ढूँढने के लिए गई हुई थी, तो ढूँढ रही थी मैं काम, है ना। और तो मुझे फ़िलहाल मिल भी गया है काम, ऐसा नहीं है कि मुझे मिला ना हो। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे कौन सा काम मिला है, क्या कैसा। तो मैं आप लोगों को सारी बातें दिखाऊंगी। तो उससे पहले मैं यहाँ का घर का पूरा कर रही हूँ। मैंने सोचा कि पहले घर का मैं सब समेट दूँ, ये सब कर दूँ, फिर उसके बाद तो मैं जाऊँगी तो आप लोगों को बताऊंगी घर का काम मुझको करने के बाद। और फिर उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगी तो मैं बाहर का करूँगी। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि आज व्रत भी है, पर मुझे ना इन लोगों के लिए खाना बना के भी रखना है। दरअसल मैं प्याज काट रही हूँ तो आग में बहुत ज़्यादा लग रही है। और है तो आज उपास भी है, व्रत भी है। मेरा व्रत है, मम्मी का व्रत है, क्योंकि आज महालक्ष्मी है। और मुझे ना अभी ये खाना बनाने के बाद है, तो ये सब करने के बाद ना मुझे अभी वहाँ पे भी जाना है, काम में भी जाना है, जो कि मैंने कहा काम मुझे मिल गया है, ढूंढ ली हूँ। तो क्या पता मैं यहाँ पूजा में शामिल हो पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे भी मैं दूसरे के यहाँ जाती हूँ बेलने के लिए। पापड़ का काम मिला हुआ है, पापड़ बेलने के लिए। पापड़ का काम मिला है, पापड़ बेलने के लिए मुझको जाना है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही थी कि क्या पता आज महालक्ष्मी है, उपास भी है, व्रत भी है, पर पता नहीं मैं पूजा के टाइम तक आ पाती भी हूँ कि नहीं आ पाती हूँ। तो जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, नहीं तो मम्मी बस पूजा कर लेंगी। अगर जल्दी हो जाएगा काम मेरा तो मैं आ जाऊँगी, नहीं हो पाएगा तो फिर कोई बात ही नहीं है, कोई भी कर ले, मम्मी कर लेंगी, एक ही है, चाहे मैं करूँ चाहे मम्मी। और मैं यहाँ ना प्याज काटते जा रही हूँ, खाना बनाना है मुझको। मैंने सोचा कि पहले मैं खाना बना के रख दूँ, उसके बाद तो मैं फिर यहाँ से निकलूँगी। तो आप लोग मेरी वीडियो देखते रहिएगा, बने रहिएगा, इसमें आप लोगों को सब देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं बताऊँ आप लोगों को कि कल ना मैं काफ़ी टाइम तक काम ढूंढती रही थी, मुझे कहीं काम नहीं मिला था। बहुत ज़्यादा मैं कल परेशान हो गई थी। कहते ना ऐसा इतनी ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या बताओ, काफ़ी बहुत तेज प्यास भी लगी थी, क्योंकि पानी भी मैं लेके नहीं गई हुई थी बहुत टाइम तक। अच्छा, मुझे एक छोटी बच्ची वहाँ पे मिली थी, तो उसी ने वीडियो बना दिया था। काफ़ी टाइम तक मैं पूछती रही थी, काफ़ी वैसा लग रहा था अजीब। जैसे मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक वहाँ पे धूप में घूमी, और फिर जाके मुझे कहीं एक जगह काम मिला, तलाश हुआ। पर मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि अभी कुछ दिन के लिए तो मैं उनके यहाँ जाके बैठती हूँ, उन्हीं के यहाँ से करूँगी, उन्हीं के यहाँ जाऊँगी, और वो ही मुझे बताएंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है, इस तरीके से सीखना है। क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी बहुत सी चीज़ें उसमें समझाई हैं कि ऐसा जो पापड़ बेलता है तो उसका गड़बड़ जो भी दुनिया भर का रहता है, ये सब उन्होंने मुझे बताया है। और तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए मैं उनके घर में ही रह के करूँगी, और उन्हीं के यहाँ जाके करूँगी। और फिर उसके बाद है तो यदि होगा तो फिर मैं अपने घर में भी ला के ही करने लगूँगी। मैं फिर देखो मैं कितना बेल पाती हूँ, 1 किलो बेल पाती हूँ या 2 किलो बेल पाती हूँ, क्योंकि और घर का भी काम भी हो जाता है ना ज़्यादा करने के लिए। घर का पहले समेटो, फिर उसके बाद है तो वो करो, है ना। और पापड़ में काफ़ी मेहनत है, क्योंकि जो आप लोग इसमें खुद देखेंगे, जिस तरीके से मैं आप लोगों को कर रही हूँ, है ना, मुझे पता चल रहा है। तो आप लोग जैसा भी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से हमने किए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से मैं आटे की पहले खिंचाई कर रही हूँ, जो कि एक कंपनी से आया हुआ था आटा। तो यहाँ ये देखिए, इस तरीके से खिंचाई कर रही हूँ। हालांकि ये पानी लगा के खींचने को बोले थे कि पानी लगाओ और फिर उसके बाद पानी लगा के हल्का हल्का खींचो। काफ़ी टाइम तक इसको खींचना था, और फिर खींचने के बाद इसकी जो लोई बनती है उसको बनाना था। तो मैंने ये काफ़ी टाइम तक इसको खिंचाई करी थी।
ये काफ़ी मतलब ऊपर साइड को मैं तलाशते तलाशते से चली गई थी, फिर ऊपर साइड को एक आंटी बैठी हुई थी, तो उनसे मैंने देखा था तो वो बेल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है तुम आ जाओ, हम तुमको सिखा देंगे, मतलब ये तुम करने लगना। 1 किलो आटे का मिलता है 30 रुपये। तो मैंने कहा आंटी मुझे 35 का भाव देना, तो बोले नहीं बेटा हमको नहीं पड़ता है, हम 30 का ही भाव देंगे। तो मैंने कहा नहीं आंटी आप 35 का कर दो ना, तो बोले नहीं नहीं हो पाएगा बेटा हमको, क्योंकि 30 का ही है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है आंटी आप बताइए मैं करूँगी। 30 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं, 1 किलो आटे का 30 रुपये मिलेगा, और फिर उसमें से है तो जैसा भी होगा तो फिर कितना बेल पाती हूँ, 1 किलो या 2 किलो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं बेल रही हूँ। मुझसे मतलब वो जो आंटी उन्होंने मुझे दिखाया बताया था कि ऐसे करके आप बेलो, ऐसे करके वो करो, तो हमने कहा ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरीके से मैं बेल रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 2 3 4 पापड़ बेल की भी डाली हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा कितने हैं, 7 पापड़ मैंने बेली हूँ, और एक ये 8वां पापड़ में बेल के डाल रही हूँ। अच्छा लोई वोई बनाने का अंदाज़ा मुझे भी सब उन्होंने बताया, सब सिखाया, तो इस तरीके से लोई वगैरह भी बनी हुई रखी थी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और मैं कितने दिन कर पाती हूँ क्या कैसा आप लोगों को सारी जानकारी मिलती रहेगी। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से आप लोग को अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। खैर इतना तो मैं भी जानती हूँ कि कोई भी काम करते हैं तो हर काम में मेहनत होती है, ऐसा नहीं है बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता है, पर घर गृहस्थी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अच्छा सुबह से मैं अपने घर का पूरा सब समेट के यहाँ पे आई हूँ आटा करने के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के, सब मैं वहाँ से आटा का काम करके आ गई थी, पापड़ बेल के आ गई थी, उसके बाद मैं यहाँ आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। जो कि यहाँ पे ना मैं बता दूँ आप लोगों को कि चद्दर उलट पुलट हो गया था, तो मैं ये यहाँ का समेट रही थी। मैंने सोचा कि कर दूँ, क्योंकि अभी शाम को पापा आ जाएंगे तो पापा बोलेंगे कि कैसा क्या पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे झटकार के उनका बिस्तर सही कर रही थी। मैंने सोचा सही कर दूँ। अच्छा एक बार मैं सुबह सही करके गई थी, पर ना क्या पंखा वगैरह चलता रहता है तो कभी कभी पतले चादर रहते तो ऐसा हो जाता है कि इस साइड उस साइड उड़ जाते हैं चादर, और कुछ नहीं। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि एक बार मैं और झटकार के ये सब कर दूँ, और फिर उसके बाद तो मुझे भी खाने की भी तैयारी करना है। यहाँ पर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को, अब वही 5 बजे 4-5 बजे के बीच में मिल रही हूँ, है ना। और फिर ये सब करने के बाद है तो मैं आप लोगों को और भी आगे बताऊँगी, है ना। तो मैं यहाँ का ये कर रही थी, और ये होने के बाद और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाना बनाऊँ। तो फ़िलहाल अभी तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगी, है ना। ये देखिए मेरे यहाँ का ये काम हो चुका है, मैं आधा काम कर चुकी हूँ, मेरा हो चुका है। और फिर ना काफ़ी वैसा लग रहा था अजीब सा, क्योंकि मुझे अभी चारों साइड का भी देखना था ना, घर का भी करना था। और मैं बता दूँ मम्मी दुकान में बैठी हुई हैं, तो यहाँ पे ये हो गया था। और फिर शाम को पापा आ गए थे, खाना मेरा बन के तैयार हो चुका था, तो मैं यहाँ पे पापा को खाना दे रही हूँ। ये देखिए पापा किस यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। खाने में मैंने रोटी बनाई थी और तो सब्ज़ी बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी, क्योंकि मम्मी से पूछा था तो मम्मी ने बोली तुम एक काम करो सब्ज़ी रोटी बना लो और उतने में ही हो जाएगा सबका। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पापा खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा। और जो मेरे नए इसमें मतलब जो मैं कह रही नए बने हुए हैं उनसे भी मैं ये कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो जैसा भी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि कैसा क्या लगा। हाँ उसमें यही कहूँगी कि आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस अभी के लिए इतना, फिर अपन लोग मिलते हैं कल की वीडियो में। कल की नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सारी बातें बताऊँगी। अभी के लिए इतना, बाय।